नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हमारा जो नया अध्याय है प्रायिकता। ये 10वीं आरबीएसई बोर्ड में लगता है और ये प्रश्नावली हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पास होने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 अंक की है ये, ठीक है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं कि प्रायिकता क्या चीज़ है। तो प्रायिकता ज्ञात करने से पहले ना मैं कुछ 1-2 परिभाषा बताता हूँ। तो एक आता है यादृच्छिक अभिप्रयोग, या हम उसको बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कई बार किताबों में ये लिखा आएगा कि यादृच्छिक चयन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो रैंडम अभिप्रयोग किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे मान लो आपके पास कॉइन है, सिक्का है। उस सिक्के को जब आप उछालोगे तो आपको पता है कि उसके ऊपर या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब किसी प्रयोग में, मतलब जब कोई हम घटना घटित होती है, घटना घटित का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सिक्का उछाला, ये घटना हो गई, और नीचे जब सिक्का नीचे पड़ा तो उसमें हेड आया या टेल आया, तो वो होगी घटना घटित बोलते हैं उसको। तो किसी भी अभिप्रयोग में जब हमें घटना पहले से पता हो कि उसकी क्या क्या घटना घटित हो सकती है, जैसे मान लो कॉइन है, सिक्का है, सिक्के में आपको पता है कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, लेकिन जब आप उसको उछालोगे और जब वो नीचे आके ज़मीन पे गिरेगा उस समय आप ये नहीं बता सकते कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो उस प्रकार का जो अभिप्रयोग है उसको हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग बोलते हैं। मतलब हमें घटना तो सब पता है कि कौन कौन सी आ सकती है, लेकिन ये नहीं पता कि अब कौन सी आएगी। जैसे मान लो आपने पासा फेंका, पासे को हम बोलते हैं डाइस। पासे को हम क्या बोलते हैं? डाइस, ठीक है। जो लूडो खेलते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं हम पासा। उस पासे पर आपको पहले से पता है कि 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई सी भी संख्या आ सकती है उस पासे के ऊपर। लेकिन जब हम उसको ऐसे हिलाकर जब हम गिरते हैं तो उस समय हम ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा। तो इस अभिप्रयोग को हम क्या बोलेंगे? यादृच्छिक अभिप्रयोग बोलेंगे। मतलब घटना तो हमें सब पता है कि इनमें से आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन सी घटना घटित होगी, तो उनको हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अच्छा, प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं? जैसे मान लो आपने पासा फेंका, अब उस पासे में आप बताओ कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती है? तो कुल 6 हो सकती है ना। तो इन 6 घटनाओं का ये जो समूह है ना, ये क्या कहलाते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास कॉइन है, सिक्का है, सिक्के में कुल कितनी घटना घटित हो सकती है? 2 हो सकती है, हेड और टेल। तो ये सिक्के की क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। और ये जो प्रतिदर्श समष्टि होता है ना, इसको हम कैपिटल लेटर एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पासे की प्रतिदर्श समष्टि एस ये होगी, सिक्के की प्रतिदर्श समष्टि ये हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार मान लो, जैसे मान लो ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी के अंदर कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती है? 52 हो सकती है, ठीक है। तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तो ये प्रतिदर्श समष्टि से मतलब है। उसके बाद में एक बात आती है निश्चित घटना और एक आती है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना किसे कहते हैं? निश्चित घटना, निश्चित घटना वो होती है, जैसे मान लो एक कॉइन है, ये कॉइन है, उसके दोनों तरफ ही हमने टेल बनाया हुआ है। इधर भी टेल है, इधर भी टेल है। अब आपको पता है कि इस पे टेल आ सकते हैं और आपने उसको उछाला और जब जमीन पे गिरेगा तो क्या आएगा? टेल ही आएगा। तो जो घटना निश्चित ही घटित होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोलते हैं। मतलब ये कन्फर्म घटना घटित होगी वो। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और 1 नंबर में बनता है, और वो ये पूछते हैं कि ये जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती है, 1 होती है। उसके बाद में होता है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना को हम दूसरा एक नाम और है असंभव घटना भी कह सकते हैं। असंभव घटना, क्या कह सकते हैं? असंभव घटना। अब जैसे मान लो आपके पास एक कॉइन है जिस पर हेड और टेल है, मैंने उछाला उसको,
और मैं ये कह दूं कि 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बताओ हेड और टेल है उसके ऊपर, अब उस पर 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है? अनिश्चित घटनाएं कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने पासा फेंका 1 2 3 4 5, अब पासे पर कुल कितनी घटनाएं घटित होती है? 6 होती है। अब मैं कह दूँ 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 5 से पर 7 तो होता ही नहीं है ना, कहाँ से आएगा? है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? तो असंभव घटना के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि असंभव घटना, या हम ये कह सकते हैं अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, छोटा प्रश्न बन सकता है कि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि ये इसको बोलते हैं पीई। इसका मतलब क्या है? ई का मतलब है इवेंट, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। यहाँ लिख देता हूँ इवेंट, इवेंट को बोलते हैं घटना, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको बोलेंगे हम ई घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसको हम क्या बोलेंगे? ई घटना के घटित होने की प्रायिकता। नेक्स्ट बात आती है ई, यहाँ पर हमने क्या लगाया? नोट लगा दिया। ई के ऊपर क्या है? नोट। इसका मतलब यहाँ पर तो घटित हो रही है, यहाँ पे घटित नहीं हो रही, तो यहाँ लिखेंगे ई क्या है? ई घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये तो है ई घटना के घटित होने की प्रायिकता, और ये है ई घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब बच्चों इसमें आप ध्यान देना कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड परीक्षा के द्वारा पूछा जा चुका है, 1 नंबर में आता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव होता है। तो तुम्हें उत्तर केवल इतना लिखना है कि 1 होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कई बार क्या होता है? छोटा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे किताब का एक क्वेश्चन दे रखा है, किताब में क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि पी ए कोई एक घटना है और उसकी प्रायिकता का मान है 0.65। देखो आप किताब खोल लो, देखो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.65 है। तो हमें ये पूछा है ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। ए नहीं बोल दो, चाहे इसको ए नोट बोल दो। तो अभी हमने एक फॉर्मूला करके गए हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर हम ई लिखते हैं इवेंट को, उसने क्या लिया? ए लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब पी ए तो हमें दे रखा है, पी ए नोट हमें निकालना है, तो 0.65 यहाँ लिख दें पी ए की जगह, और ये हो जाएगा पी ए नोट बराबर में 1। ये पॉइंट 65 उधर ले जाओ, तो पी ए नोट बराबर में 1 माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब 1 में से ये 1.00 इसमें से घटाना है, 0.65 घटा दो, इधर से आंसर लेना, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 0। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.35 हो जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर पी ए नोट की प्रायिकता दे दे और ये दे दी मान लो 45। तो अब ये क्या होगा सवाल? तो ये सेम तरीके से हो जाएगा। इस बार हमें पी नोट तो दे रखी है और पी की प्रायिकता निकालनी है, मतलब ए की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये पी नोट की जगह ये मान रख दो, तो ये हो जाएगा 0.45 बराबर में 1। ये वाला उधर ले जाओ, तो पी ए बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 0.45, ठीक है। घटा दो, 1 में से 4 घटा दो, तो ये कितना बचेगा? 5, तो ये हो जाएगा 0.55। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो भी हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको हमेशा याद रख लेना कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है।
अच्छा, क्वेश्चन जब बन के आएगा तो इस तरीके से आ सकता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ तो आपको इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव होता है। ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। कितना होता है तो आपको उत्तर में कितना लिखना है, 1 लिखना है। और ज़्यादा अच्छा ऐसे लगेगा तो आप ये बात लिख देना PE प्लस PE नोट बराबर में 1, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि पेपर में ये लिखा हुआ आएगा और आप इसको 1 कर दोगे, पेपर में इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, और आपको क्या करना है, 1 करना है। इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम ये तो बता देते हैं, बच्चों को हिंदी में बताते नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या है, जबकि क्वेश्चन अपना ये बोर्ड का ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो कि एक पासे में कुल कितनी घटना घटित होती है, एक पासे में कुल 6 घटना घटित होती है। आप है ना 1 के घटित होने की प्रायिकता निकाल लो, 2 के घटित होने की प्रायिकता निकाल लो, 3 के घटित होने की, 4 के, 5 के और 6 के घटित होने की प्रायिकता निकाल लो। और इन सब का जब आप योग करोगे ना तो उसका योग कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे, हिंदी में हम लिखेंगे कि किसी अभिप्रयोग में, किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम, मतलब कोई अभिप्रयोग है उसके जितने भी संभावित परिणाम हैं, तो किसी अभिप्रयोग के सभी संभावित परिणाम का योग, मतलब जितने भी उसके परिणाम हैं, संभावित परिणाम कितने हैं, उन सभी संभावित परिणामों का योग सदैव होता है। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि उनका योग हमेशा कितना होता है, तो आप उत्तर में कितना लिखोगे, 1 होता है। जैसे मान लो एक बार वो समझा दो, जैसे ये कॉइन है उसमें एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, ठीक है। अब इसमें हेड आने की प्रायिकता निकाल लो आप और टेल आने की प्रायिकता निकाल लो। मतलब एक कॉइन में 2 ही तो संभव है घटनाएं, हेड और टेल। हेड की अलग प्रायिकता निकालो, टेल की अलग प्रायिकता निकालो और इन दोनों का योग करो, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई अभिप्रयोग में जितने भी संभावित परिणाम हैं उन सब की प्रायिकता निकाल लो और उनका योग निकालोगे तो योग हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में बात आती है, एक फॉर्मूला है प्रायिकता का फॉर्मूला, ठीक है, कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, उसको हम PE से लिखते हैं। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं कि घटना E के घटित होने के अनुकूल परिणाम, कि किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, की संख्या, और बटा में आ जाएगा कुल संभावित परिणाम की संख्या। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में, तो ये आप फॉर्मूला याद रखना कि किसी भी घटना की प्रायिकता का सूत्र लिखो। पेपर में कैसे आएगा कि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र लिखो, तो आपको ये सूत्र लिखना है। क्या सूत्र है, घटना ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में आ जाएगा कुल संभावित परिणाम की संख्या, के कुल संभावित परिणाम कितने। तो इस तरीके से हम इस प्रायिकता को कर सकते हैं। अब इसमें 2 बातें आ गई कि ये क्या चीज़ है, कुल संभावित परिणाम, और ये क्या है, अनुकूल परिणाम। तो हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे मान लो ये सिक्का है, कॉइन है, उस कॉइन में देखो हेड और टेल 2 कंडीशनें होती हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो कुल संभावित परिणाम 2 होंगे। तो कुल संभावित परिणाम कितने, 2। इसी प्रकार जैसे मान लो पासा है, पासे में आपको पता है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसमें कितने परिणाम आते हैं, कुल 6 परिणाम आते हैं। 1 2 3 4 5 6 परिणाम आते हैं। तो उसके कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए।
मान लो आपके पास ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। जोकर को छोड़कर कुल 52 पत्ते होते हैं। इसका मतलब कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। ये तो होते हैं कुल संभावित, मतलब किसी भी विप्रयोग में हम जब हमें पता हो कि कुल कितने परिणाम संभव है तो उनको बोलते हैं हम कुल संभावित परिणाम। अब बात आती है अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमें पूछे, जो हमारे अनुकूल है, हमें किसकी प्रायिकता पूछी है। अब जैसे मान लो वो कह दे कि एक सिक्के को उछाला जाता है, उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हमें हेड हमारा अनुकूल हो गया। इसका मतलब ये जो हेड है वो हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। अब अनुकूल परिणाम की बात करते हैं हम, तो हेड और टेल में अनुकूल परिणाम एक ही तो हुआ ना, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। जैसे मान लो पासा है, पासा में ये संख्या है, अब हमारे से वो कह दे कि सम संख्या ना, अब सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है और 6। तो हमारे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 2 4 6, 2 4 6। और इन तीनों के ये जो संख्या टोटल कितनी है? 3। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसमें वो कहते हैं विषम संख्या आना, तो 1 3 और 5 ये हमारे क्या होते हैं? विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या के भी परिणाम कितने होते हैं? अनुकूल 3 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम देखने हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करना। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।